पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। कन्नौज, इत्र की नगरी, जहां के इत्र की खुशबू का जादू पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोलता है, वही कन्नौज एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव का एक बार फिर कन्नौज के सियासी अखाड़े में उतरना। 2019 में जिस कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव हार गई थी, उसी सीट पर इस बार अखिलेश यादव ने पर्चा भरा है और हुंकार भरी कि अपने गढ़ में फिर से साइकिल दौड़ाएंगे। मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का, कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। समाजवादी पार्टी के हैवीवेट चेहरे के मैदान में उतरने से कन्नौज के कुरुक्षेत्र में लड़ाई कांटे की बन गई है। जहां बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक को ही रिपीट किया है। वो दावा कर रहे हैं कि चेहरा चाहे जितना बड़ा हो, मगर बीजेपी का काम, संगठन शक्ति विपक्ष के हर दांव पर भारी है। देखो क्या है कि अखिलेश यादव का ये गढ़ था, तो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, और ये मेरा घर है और हमेशा रहेगा। मेरे पूर्वजों से हम लोग यहीं के ऊपर रह रहे हैं। मेरी 16 पीढ़ी का हम लोगों को अपना इतिहास पता है, तो उस तो हम यहीं पर हैं, इसी मोहल्ले में ही हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारा घर है। जब उनका चुनाव हार गया तो स्वाभाविक है, अब कौन आएगा? आप तेज प्रताप को तो भेज के नहीं, जब डिंपल हार गए तो तेज प्रताप की तो जमानत भी नहीं बचेगी। तो इस चीज़ को जब उन्होंने भेजा भी, उनको घमंड था, नहीं हम तेज प्रताप को भी भेज के जिता लेंगे इनके खिलाफ में, तो उनका घमंड टूट गया, उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। तो यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति समझ में आ गई कि मेरे जैसे एक भाजपा के साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने आना पड़ रहा है। तो उनको समझ में आ गया कि भाजपा यहाँ कितनी मजबूत है। इसी कन्नौज से अखिलेश ने अपने संसदीय पारी का आगाज 2000 में किया था। तब मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद हुआ करते थे। लगातार 3 बार अखिलेश यहीं से संसद पहुंचे थे और 2012 में मुख्यमंत्री बनते वक्त उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। तब डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी। 2019 तक यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा, जिसे बीजेपी ने सबसे बड़ी चुनौती दी थी। ऐसे में इस बार मिस्टर कूल बनाम मिस्टर भरोसेमंद के बीच कांटे का मुकाबला तय है। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ, मतलब बीजेपी हाँ, सुब्रत दोनों की टक्कर ही है मामला। ये है कन्नौज से तो अखिलेश यादव बिल्कुल परफेक्ट है। इनके अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं जो जीत पाए। डबल इंजन की सरकार का काम हर घर में दिखेगा। भाई साहब, डबल इंजन में एक इंजन तो फेल हो गया, एक क्या दोनों इंजन फेल हो गए, कोई काम नहीं चल रहा। आलू बेल्ट में शुमार कन्नौज ने समाजवादी सियासत के कई दौर देखे हैं। इसी कड़ी में समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम भी जुड़ता है, जिन्होंने 1967 में जीत दर्ज की थी। इसके बाद तो ये क्षेत्र समाजवाद का गढ़ बन गया, जिसे प्रदीप यादव और मुलायम सिंह यादव सरीखे दिग्गजों ने संभाला। हर दौर में ये सीट चर्चा के केंद्र में बनी रही। यहीं से कांग्रेस के कद्दावर नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने 1984 में जीत दर्ज की थी। यानी इस सीट पर हैवीवेट चेहरों का नाता बहुत पहले से है, जिसमें इस बार बड़ा वॉर फ्रंट खुला। कन्नौज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, मेहनत से अब किसी भी तरीके से कोई हॉट सीट टक्कर वाली सीट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 लाख की मार्जिन से शुरुआत ही कर रही है। क्यों? क्योंकि
हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोगों को हम लोग जोड़े हैं, हम सब इसमें सफल हैं। मैदान में क्योंकि सपा का ये गढ़ रहा है सर समाजवादी पार्टी अब भी गढ़ है, जो जीत गया वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत है। पहले यहां से समाजवादी पार्टी ने लालू के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन कन्नौज से लोकल कैडर का जो फीडबैक मिला उससे पार्टी की टेंशन बढ़ गई थी। बताया जा रहा है कि लोकल कैडर को उनकी उम्मीदवारी रास नहीं आई, भले ही वो 2014 से 2019 तक मैनपुरी के सांसद रहे हैं। इधर तेज प्रताप यादव का पत्ता कटा और अंतिम वक्त में अचानक अखिलेश यादव को अखाड़ा संभालना पड़ा। ये यहाँ के कन्नौज की जनता की मांग थी, कार्यकर्ताओं की मांग थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि ये डॉक्टर लोहिया की यहाँ से चुनाव जीते, माननीय नेताजी चुनाव जीते और उसके बाद से अखिलेश यादव जी लगातार यहाँ से सांसद रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, उसका ये फ़ायदा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दिल्ली में एक नेतृत्व मिल जाएगा, एक सांसद मिल जाएगा, और जो इंडिया गठबंधन का नारा है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की ज़्यादा सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करेंगे। 1998 से 2019 तक लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। 1998 में पहली बार समाजवादी पार्टी से प्रदीप यादव सांसद चुने गए थे, जिसके बाद 1999 में मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज से चुनाव जीता। बाद में मुलायम सिंह यादव ने ये सीट छोड़ दी, फिर अखिलेश यादव ने उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव पहली बार साल 2000 में कन्नौज से सांसद बने थे। उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2004, 2009 में भी इसी सीट से सांसद रहे। सीएम बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल निर्विरोध चुनी गई थी। 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल यादव ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उन्हें हरा दिया। बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा सुब्रत यहां के मौजूदा सांसद हैं और उन्हें बीजेपी का मिस्टर भरोसेमंद माना जाता है। 2009 के चुनाव में सुब्रत पाठक अखिलेश से हार गए थे, लेकिन 2014 में पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया। हालांकि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 में उन्हें अपनी मेहनत का इनाम मिल ही गया। देखिए, नकारात्मक राजनीति खत्म होगी, खुशबू की, सुगंध की, आपस की प्यार मोहब्बत और लगाव की राजनीति शुरुआत होगी। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में करीब 18 लाख वोटर्स हैं। इनमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है, जबकि यादव वोटर्स की संख्या भी इतनी ही है। इसके अलावा 2.5 लाख दलित वोटर, ब्राह्मण मतदाता 15% और राजपूत मतदाता 10% हैं। कन्नौज में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। देखना होगा कि सुगंध की नगरी में इस बार फिर कमल खिलता है या फिर अखिलेश डिंपल की हार का बदला ले पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।